नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री राम। आज अपन बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, संवेगात्मक विकास, जिसमें संवेगों की विशेषताओं से मैं आपको परिचित करवाता हूं। सबसे पहले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से संवेग की विशेषता बताइए, निम्न में से संवेग की विशेषता नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखना है संवेगों की विशेषताओं के बारे में, जहां आपको ध्यान रखना है कि संवेग स्थायी नहीं होते, संवेग अस्थायी होते हैं, आते हैं और जाते। भय नामक संवेग आया, प्रेम आया, क्रोध आया, थोड़ी सी देर में वो चला जाता है, इसलिए संवेगों को अस्थायी की बात की जाती है। संवेग ये नहीं कि केवल मनुष्य में पाए जाते हैं, अरे संवेग वो हैं जो सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। जानवरों में भी संवेग होते हैं, उन्हें डर लगता है, उन्हें प्रेम होता है, उन्हें क्रोध आता है। संवेग आत्मनिष्ठ होते हैं। आत्मनिष्ठ का मतलब क्या है? जिसको आता है वो प्रकट करेगा, और जो प्रकट करेगा सामने वाला वही मान लेगा। अगर मेरे चेहरे पर खुशी का भाव आ रहा है और अंदर मेरे क्रोध चल रहा है, तो आपको क्रोध दिखाई नहीं देगा, आपको चेहरा दिखाई देगा जो खुशी का भाव है। इसलिए जो मैंने प्रकट किया सामने वाले ने वो माना। इन्हीं चीजों को तुम आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव कहते हैं। संवेग जब भी आएंगे या तो सुख देंगे या दुख देंगे, इसलिए संवेगों में सुख या दुख का भाव होता है। जैसे प्रेम आपको सुख देकर के जाएगा तो चिंता आपको दुख देकर के जाएगी, क्रोध आपको दुख देकर के जाएगा तो खुशी आपको सुख देकर के जाएगी। इसलिए संवेग हमेशा सुख और दुख के रूप में आते हैं। संवेगों को विस्थापित कर सकते हैं। अरे एक बार एक संवेग आ गया तो उसको आप दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर देते हो। कैसे? जैसे विस्थापन नामक एक युक्ति आती है समायोजन में, कि एक बालक किसी अन्य बालक के द्वारा पिट कर आता है और घर आके छोटे भाई को पीटता है। वो विस्थापन नामक युक्ति है, और उसका संबंध किससे? संवेगों से। इसलिए संवेगों को विस्थापित किया जा सकता है। संवेग केवल चेतन अनुभव कहलाते हैं, क्योंकि जब तक आप कॉन्शियस हो आपको संवेग के बारे में पता है, अनकॉन्शियस में आपको अपने बारे में पता नहीं है, तो संवेग का पता कैसे होगा? संवेगों में व्यक्तिगत भेद हैं। कैसे हैं? संवेग सभी प्राणियों में आते हैं, बस प्रकट करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे डर सबको लगता है, अलग अलग चीजों से लगता है। गुस्सा सभी को आता है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से प्रकट करता है। इसलिए संवेगों में व्यक्तिगत भेद होते हैं। संवेग मूल प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं, क्योंकि मैकडूगल का एक सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा है कि संवेग मूल प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। पहले संवेग का जन्म होता है और फिर प्राणी मूल प्रवृत्ति के कारण व्यवहार प्रकट करता है। संवेग से शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। मानसिक परिवर्तन मतलब कहने का है आपकी बॉडी में होने वाले आंतरिक परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन जो आपके चेहरे पर हमें दिखाई देते हैं। संवेग की अभिव्यक्ति बालक पहले करता है प्रौढ़ की तुलना में। भय नामक संवेग, बच्चे को डर लग रहा है वो तुरंत प्रकट करेगा। प्रौढ़ व्यक्ति को डर लग रहा है उसको दबाने की कोशिश करेगा, आसानी से दुनिया के सामने उस डर को लेकर के नहीं आएगा। क्रोध आ गया, प्रौढ़ थोड़ा सा दबाने की कोशिश करेगा। छोटे बच्चे को क्रोध आया वो तुरंत उसे प्रकट कर देगा। इसलिए प्रकट पहले कौन करता है? छोटा बालक। लेकिन ज्यादा समय तक स्थायी कौन रखता है? प्रौढ़। ध्यान रखना, अगर प्रौढ़ की किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, क्रोध आ गया, उससे बोलचाल बंद हो जाएगा, पता नहीं कितने समय तक रहेगा। छोटे बच्चे की किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, तीसरे दिन अपने आप ही बोल जाएगा। इसलिए संवेगों की अभिव्यक्ति पूछा जाए तो फिर ध्यान रखना है कि प्रौढ़ बाद में करता है, प्रकट पहले बच्चा करता है। और ज्यादा समय तक स्थायीपन की बात हो तो फिर हमें ध्यान रखना है प्रौढ़ ज्यादा समय तक स्थायी रखता है छोटे बच्चे की अपेक्षा। ये संवेगों की विशेषताओं को लेकर मैंने आपसे चर्चा करी, जहां से एक प्रश्न आपका पक्का है। अगर एग्जाम में आएगा तो मेरी गारंटी यहां से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।